नमस्कार, शेयरिंग द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले हर इंसान की अपनी ही एक स्टोरी होती है, अपनी ही एक दुनिया होती है। कई बार हमें बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जानने की या समझने की कि हम किस दिशा, किस जगह खड़े हैं। आजकल 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, अगर ये सारे आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो यकीन मानिए आप स्पिरिचुअली बहुत हद तक ग्रो अप कर चुके हैं, जिसके बारे में शायद अभी आपको ना पता हो। चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इन 10 छोटे छोटे पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपकी डेवलपमेंट किस हद तक बढ़ चुकी है। सबसे पहला पॉइंट, जानवरों को आपकी तरफ आकर्षित होना। कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जो होते हैं ना, बहुत ईजीली एनर्जीज को पहचानते हैं। आपके घर का आंगन चिड़ियों से हमेशा भरा हुआ रहता है, तितलियों से हमेशा भरा हुआ रहता है। एक घोंसला तो आपके घर के आंगन में ज़रूर बना हुआ होता है किसी ना किसी चिड़िया का। अगर ऐसा है तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, पूर्णिमा आने से पहले आप एक अलग सा ही मोटिवेशन या तो फिर ये कह सकते हैं कि उत्तेजना फील करते हैं अपने अंदर। पूर्णिमा से पहले ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है कई बार, क्योंकि एनर्जी जब तक आपकी उतनी हाई नहीं हो जाती, वाइब्रेंट नहीं हो जाती कि आप पूर्णिमा जैसे हाई एनर्जी की समझ को या तो फिर उसके एनर्जी को अपने अंदर ढाल सकें, तब तक कुछ हद तक ये चीज़ें नेगेटिव जाती है। आपका मूड ऑफ हो सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है। पर जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में होती है, पूर्णिमा आने से पहले आपकी बॉडी, आपका सोल बहुत ही अलग तरीके से आपको उस चीज़ को महसूस कराता है कि कुछ तो नया आ रहा है या तो फिर कुछ बहुत ही एनर्जेटिक आपका इंतज़ार कर रहा है। तीसरा पॉइंट, आप ब्रह्म मुहूर्त में सो नहीं पाते। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे भी मुझसे ये बात करते हैं कि मैडम हम सब कर लेते हैं, बट वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे बस की बात नहीं होती। पर एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब 3 से 5 बजे के बीच आपके एंजल्स या आपका ब्रह्मांड के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है कि वो आपको खुद उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ समय तक अगर आप इस चीज़ को नकारते हो तो बंद भी हो सकता है, बट वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश हमेशा जारी रखते हैं ताकि आप इस समय पे उठें और अपनी साधना करना शुरू करें। चौथा पॉइंट, छोटी मोटी घटना का आपको पहले से ही अंदेशा हो जाता है। कई बार आप इस चीज़ पे ध्यान देते भी हैं और नहीं भी दे पाते, और कई बार ऐसा होता है कि अरे ये तो मैंने अभी सोचा था, शायद कल या परसों, ये आज हो गया। ये चीज़ें भी आपके साथ होना ज़रूर शुरू होता है। पांचवा पॉइंट, आपके पास ना दूसरों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ज़रूर होता है। कई बार तो आपको भी नहीं पता होता कि सामने वाला जो बोल रहा है ये कितना आप समझ पा रहे हो, पर फट से आपके मुंह से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाता है। और ये चीज़ ना कई बार आपको भी क्वेश्चन मार्क में डाल देती है कि अरे मैंने इसका आंसर कैसे दे दिया, मेरे को तो इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, फिर कहाँ से ये बात निकली। छठा पॉइंट, आप गलत चीज़ों पे अब रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। भले आप स्पिरिचुअल हो, कहा जाता है स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, झगड़े में या तो फिर बहस में पड़ना पसंद नहीं करते, पर आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप चुप भी नहीं बैठ सकते। सातवां पॉइंट, किसी का दर्द आप उतने ही अंदर घुसकर समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, जितना कि सामने वाले के साथ हो रहा है और वो फील कर रहा है। क्या आपके साथ ये हो रहा है? सच में मैं बताऊँ, आप जैसे लोग इस दुनिया में आज की डेट में बहुत कम है जो दूसरों के दर्द पर भी रोना पसंद करते हैं, या तो फिर उनकी आंखें अपने आप ही भर जाती है। 8वां पॉइंट,
नेगेटिव चीज़ें आपको अब परेशान करती है, जैसे कि कोई लोग हो गए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें आप अपने आप को बड़ा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। आप अंदर से चाहते हैं कि आप ये चीज़ सामने वाले के लिए करें, या इस सिचुएशन को अभी के अभी बदलने पर आप कर नहीं पाते। ये चीज़ें भी आपको अब परेशान करती है, क्योंकि आपको हर चीज़ का अब सल्यूशन निकालना होता है। आपके अंदर से वो ज़ील आती है कि नहीं, अब मुझे किसी भी प्रॉब्लम में बंधे हुए नहीं रहना है, मुझे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन एनी हाउ निकालना है। 9वां पॉइंट, अब आपको दूसरों का ऑरा दिखना और या तो फिर फील होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनको ऑरा दिखता नहीं होगा, पर सामने वाले की वाइब्रेशन आपको फील ज़रूर होती होगी कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ ज़्यादा देर तक बैठना ना मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता, इससे दूर रहो, इससे कट जाओ। या तो फिर फैमिली मेम्बर्स ही कुछ ऐसे होते हैं जिससे अब आपने दूरी बना ली होती है। 10वां और आखिरी पॉइंट, अब आपका पता है कि अब आप मैं नहीं रह गए, आपके अंदर मैं वाली फीलिंग नहीं रह गई। आप जो भी चीज़ अपने जीवन में पाते हैं या करते हैं, जिसको हम पॉजिटिव वे बोल सकते हैं, पॉजिटिविटी कह सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें अपनी माँ अपने बाबा को डेडिकेट करके ही बोलते हैं। अरे माता की कृपा थी इसीलिए ये चीज़ हो गया, अरे बाबा की कृपा थी इसीलिए इस तकलीफ से मैं बाहर निकल आया। आशा करती हूँ ये 10 के 10 पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे होंगे, और अगर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनके साथ भी एक आध पॉइंट्स नहीं हो रहे, वो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, ज़रूर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।